Hello friends, welcome to Sociology Net Achieve. My name is सुनीता क्ले. स्वागत है आपका मेरे चैनल पे. हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. चलो करते हैं स्टार्ट. जब शोधकर्ता संवेदना से जुड़े प्रश्न पूछता है तो उसे निम्न प्रश्न कहते हैं. जब रिसर्चर कुछ इमोशनल प्रश्न पूछता है तो वो और ज़्यादा उसमें खोज करता है, उनको कहते हैं खोजी प्रश्न. उस प्रश्न का जब हम जो रिस्पॉन्सर होता है वो जवाब देता है, उसी जवाब में उससे और भी ज़्यादा इमोशनल जो क्वेश्चन है वो और ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोब क्वेश्चन. नेक्स्ट इज सूची 1 में और सूची 2 को मिलाइए. इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक अप्रोच को अपनाना चाहिए, जो कि जैसे आपको सपोज आपको पता है कि जो आइडल टाइप है आदर्श प्रारूप विधि वो मैक्स वेबर ने दी थी. तो इसमें हम पहले देख लेंगे कि सी के साथ 2 मैच हो रहा है तो हम उसी को करेंगे. सी के साथ यहाँ पे 2 मैच हो रहा है तो ये दोनों तो कट गए, इसका मतलब इन दोनों में से कोई आंसर है. तो हम ऊपर देखते हैं कि हाँ, तुलनात्मक विधि इमाइल दुर्खिम, ये इमाइल दुर्खिम के साथ मैच हो रही थी. तो इसका मतलब जो डी है वो हमारी 4 के साथ मैच होगी. आइडल टाइप मैक्स वेबर के साथ. ऐतिहासिक विधि ईवी टायलर का है. और विपरीत निगमन विधि ये है इन्वर्स डिडक्टिव मेथड जो कि जीएस मिल का था. तो हमारा आंसर है फर्स्ट. ठीक है, फर्स्ट. ये 4 जो था वो कंपैरेटिव मेथड था जो कि इमाइल दुर्खिम ने दिया था. सी हमने आइडल टाइप मैक्स वेबर के साथ था. बी जो विपरीत निगमन विधि जीएस मिल. और ऐतिहासिक विधि. प्रास अथवा विस्तार क्षेत्र किसका माप है? प्रास मीन्स रेंज. रेंज किसका माप है? रेंज है प्रसार. किसका माप है? प्रसार का माप है. डिस्पर्शंस, प्रसार है डिस्पर्शंस, जो कि ये जब बहुत ज़्यादा आंकड़ा होता है उसमें हम ये अज्यूम नहीं ये मेजर नहीं कर पाते कि इसकी एवरेज में से कौन है, तो हम उसमें रेंज को यूज़ करते हैं. और रेंज का मेथड है हाईएस्ट मार्क्स. ठीक है, हाईएस्ट मार्क्स आएंगे इसमें और माइनस मिनिमम मार्क्स. ओके, मिनिमम मार्क्स. सपोज हाईएस्ट मार्क्स हैं 75 और मिनिमम मार्क्स हैं 30, तो इसका जो रेंज होगी वो होगी 45. ठीक है, जो इसकी रेंज आई है वो 45 आई है. तो इस तरह से हम रेंज को निकालने के लिए इस मेथड को यूज़ करते हैं. हाईएस्ट मार्क्स लेते हैं और उसमें से मिनिमम मार्क्स को माइनस करके जो रेंज आती है तो वो हमें एक डिस्पर्शन आता है, वो हमें प्रसार के बारे में बताता है. प्रसार को हम मेजर करते हैं, रेंज को मेजर करते हैं. संपर्क परिचय बनाकर शोध करना निम्न विधि में कहीं प्रयुक्त नहीं होता. मीन्स रैपिड बिल्डिंग. रैपिड बिल्डिंग कहाँ, जब हम रिसर्च करते हैं तो उसमें कहाँ पे वो यूज़ नहीं होती. रैपिड बिल्डिंग होता है आइस ब्रेकिंग. जब हम अपनी पहचान करते हैं या उससे रूबरू होते बात करते हैं, सबसे पहला इंप्रेशन देते हैं, तो अनौपचारिक इंटरव्यू में होगा, औपचारिक इंटरव्यू में भी होगा और जो केंद्रीय समूह साक्षात्कार इसमें भी हम ऑब्जर्वेशन में नहीं कर सकते. ऑब्जर्वेशन में हम बताते नहीं हैं कि हम आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसमें दूर से ही खड़े होके ऑब्जर्व किया जाता है. तो इसका आंसर हुआ अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, जो कि हमने नहीं पे फोकस करना है, जो रैपिड बिल्डिंग में नहीं आते. संपर्क परिचय बनाकर, जिसमें हम संपर्क को नहीं बनाते हैं, जब हम ऐसा शोध करते हैं जिसमें हम संपर्क बनाते हैं तो उसमें ऑब्जर्वेशन नहीं आता. ऑब्जर्वेशन एक विधि जो है जिसमें संपर्क परिचय नहीं आता. नेक्स्ट इज जन समुदाय के बारे में कोई जानकारी ना होने पर कौन से प्रकार की प्रतिचयन पद्धति अविष्ट रूप से उपयुक्त है? अगर
जब हमें जन समुदाय के बारे में, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है, हमें पता नहीं है उसके बारे में, तो कौन से सैम्पलिंग मेथड को हम यूज़ करते हैं? वो सैम्पलिंग मेथड है स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड, स्नोबॉल प्रतिचयन पद्धति, जो कि जब हमने किसी के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो पहले इस बंदे से पूछेंगे, फिर इससे आगे 2 बंदों को पूछेंगे, फिर वो इसका रेफरेंस देगा, ये आगे फिर 2 लोगों का रेफरेंस देगा, फिर ये आगे आगे रेफरेंस, इससे हम रेफरेंस ले लेके इंफॉर्मेशन निकालते हैं। तो ये मेथड जो है वो स्नोबॉल प्रतिचयन पद्धति, स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड। नेक्स्ट इज सामाजिक अनुसंधान में वस्तुपरकता का क्या अर्थ है? सोशल रिसर्च में ऑब्जेक्टिविटी का क्या अर्थ है? इसमें बाह्य संसार का वर्णन, ये होगा बाह्य संसार का वर्णन, क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी में जैसा संसार फर्स्ट इम्प्रेशन में जो हमें दिख रहा है, जैसा दिख रहा है उसके बारे में वैसा ही वर्णन करना। आंतरिक संसार का वर्णन ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमारे अपने खुद के विचार आएंगे कि हम उस संसार के बारे में क्या सोचते हैं, तो ये ऑब्जेक्टिविटी में नहीं आता, ये सब्जेक्टिविटी में आएगा। यथा विद्यमान संसार का वर्णन, जैसा एग्जिस्ट करता है, जैसे जो संसार जैसा भी एग्जिस्ट करता है, रिप्रेजेंट द वर्ल्ड एज इट्स एग्जिस्ट, जैसा वो एग्जिस्ट करता है वैसा ही संसार का वर्णन करना, ये भी ऑब्जेक्टिविटी में है। हमारी अवधारणाओं से भी स्वतंत्र होना चाहिए, हाँ यस, ये भी होना चाहिए, क्योंकि जो हमारी अवधारणाएं हैं, जो हमारी मान्यताएं हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना है हमने, उससे फ्री रखना है, उससे स्वतंत्र रखना है, हमारी अवधारणाओं से स्वतंत्र होना चाहिए। जब भी हम सोशल रिसर्च में ऑब्जेक्टिविटी को अपनाएंगे तो बाह्य संसार का वर्णन करेंगे, तो बाह्य संसार जैसा वैसा एज इट इज़, जैसा वो दिखाई दे रहा है, हमारी अवधारणाओं से स्वतंत्र होना चाहिए। तो इसका आंसर है डी, ACD। नेक्स्ट इज फर्डिनेंड टॉनिस ने डैश के बीच विभेद किया है, किसके बीच में उन्होंने डिफरेंशिएट किया है, जो डिवाइड किया है? गेमिनशाफ्ट और गिज़लशाफ्ट। फर्डिनेंड टॉनिस ने ये 2 टाइप्स दिए थे, जिसमें कि उन्होंने गेमिनशाफ्ट को ग्रामीण समुदाय को समझाने के लिए यूज़ किया था, ग्रामीण समुदाय को, और ये गिज़लशाफ्ट नगरीय व्यवस्था को समझाने के लिए यूज़ किया था। उन्होंने कहा कि ग्रामीण समुदाय में प्राइमरी संबंध पाए जाते हैं, उनके मूल्य जो विश्वास हैं वो उनके जो रिश्ते हैं वो प्राइमरी संबंध पाए जाते हैं, आपस में बहुत ही ज़्यादा उनमें जुड़ाव होता है। तो इसको ग्रामीण समुदाय को समझाने के लिए उन्होंने ये टर्म यूज़ की थी गेमिनशाफ्ट एक मॉडल बताया था इसको, और गिज़लशाफ्ट नगरीय संबंधों को समझाने के लिए, सामाजिक संबंधों को समझाने के लिए उन्होंने गिज़लशाफ्ट को यूज़ किया था नगरों के संबंध में। ठीक है, नेक्स्ट, रैंक सह संबंध के परिकलन हेतु सूत्र किसने प्रतिपादित किया? ये जो सूत्र दिया है पियर्सन ने। वैधानिक सत्ता स्वयं के डैश से निकलती है, जो वैधानिक सत्ता है वो लीगली जो अथॉरिटी है वो किससे है? पार्टी से तो हो ही नहीं सकती, व्यक्ति से भी नहीं है, और ना ही धन से। तो ऑब्वियसली ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो ऑफिस में होते हैं, तो वैधानिक सत्ता ऑफिस से निकलती है। समूह या समाज द्वारा किए गए कार्यों को करने का अभ्यस्त तरीका कहलाता है। कोई समूह है, जैसे कोई गांव है या समुदाय है या किसी का कोई ग्रुप है, और जो समाज द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनका अभ्यस्त तरीका, अब जो उनकी हैबिचुअल एक्टिविटी होती है, हैबिचुअल डूइंग होते हैं, वो कहलाता है रीति रिवाज। क्योंकि जो जिस समाज में वो रहते हैं, जैसा वहाँ का कल्चर है, जो परंपराएं हैं, वो उसको वैसे ही करते हैं, तो उसको अभ्यस्त तरीका कहलाते हैं। समाज द्वारा किया गया कार्य वो उनके रीति रिवाज होते हैं। प्रवासी शब्द एक प्राचीन डैश शब्द से आया है। ये शब्द, प्रवासी शब्द जो आया है वो ग्रीक शब्द से आया है। नेक्स्ट, पहचान शक्ति, मूल्य और प्रणाली और डैश के मुद्दों से जुड़ी है। ये है विचारधारा।
हमारी विचारधारा हमें पहचान दिलाती है, वो हमारी शक्ति प्रदर्शित करती है कि हमारी जो विचारधारा वो कितनी पावरफुल है। हम अपनी विचारधारा से जो हमारे मूल्य और विश्वास हैं वो हमारी एक पहचान देती है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज हमने किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फ्रेंड्स।